हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कीमोटैक्सिस। किसके बारे में डिस्कस करूंगा? कीमोटैक्सिस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका लिटरल मीन अगर हम निकालें तो क्या होगा? दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक है कीमो और दूसरा है टैक्सिस। वर्ड्स हैं। कीमो का मीनिंग है केमिकल सिग्नल और टैक्सिस का मतलब होता है ओरिएंटेशन और मूवमेंट। ठीक, तो दो वर्ड हैं, एक तो केमिकल सिग्नल या फिर उसका ओरिएंटेशन या मूवमेंट। मतलब इन द रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल सिग्नल, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। ठीक है, मतलब कि केमिकल सिग्नल जो बाहर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया किस तरह की ओरिएंटेशन में है या किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कीमोटैक्सिस। ठीक, तो जो केमिकल सिग्नल हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। जो केमिकल सिग्नल हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। केमिकल सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एट्रैक्टेंट्स और सेकेंड इज रिप्लेनेंट। ठीक, ये दो टाइप के सिग्नल हैं। ठीक, अट्रैक्टेंट मतलब वे केमिकल जो फॉरवर्ड मोशन या फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट या दैट टाइप ऑफ फ्लैजुलर मोशन इज कॉल्ड रन। ठीक, रिप्लेंट मतलब कि जो अवे, मतलब कि जो मूवमेंट अवे कराते हैं बैक्टीरिया का फ्रॉम द केमिकल सिग्नल। ठीक, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम इन केस ऑफ बैक्टीरिया द फ्लैजुलर मोशन इज कॉल्ड टंबल। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें कीमोटैक्सिस, तो कीमोटैक्सिस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम डिफाइन करना चाहें कीमोटैक्सिस को तो लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ सेल। अब सेल यहां पर क्या हो सकता है? जैसे कि बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को हम लेके चल रहे हैं सेल टुवर्ड्स द केमिकल attractants or away from chemical repellents। ठीक, is called कीमोटैक्सिस। ठीक, तो दो चीजें यहां पर हमने बात की, कीमोटैक्सिस किसे कहते हैं। दो चीजें यहां पे देखो आपने देखी हैं। एक तो हमने बात की केमिकल अट्रैक्टेंट, मतलब जो केमिकल सिग्नल है वो दो टाइप के हैं, एक केमिकल अट्रैक्टेंट है और एक केमिकल रिपेलेंट। ठीक है, तो ये दो केमिकल सिग्नल हैं। अगर इनकी ओर या इनसे अवे मूवमेंट होता है किसी सेल या सेल के लिए बोले तो बैक्टीरिया का, तो इसे कहते हैं कीमोटैक्सिस। मतलब कि केमिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स में जब बैक्टीरिया का मूवमेंट हो रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? हम कीमोटैक्सिस कह रहे हैं। ठीक, अब ये मूवमेंट जो है वो टू टाइप का हो सकता है। ठीक, ये जो मूवमेंट है वो कितने टाइप का हो सकता है? ये मूवमेंट टू टाइप का हो सकता है। फर्स्ट फर्स्ट हम बात करेंगे जब टुवर्ड्स एट्रैक्टेंट्स,
जब एट्रैक्टेंट्स की ओर मूवमेंट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। तो उसे क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। ठीक। और दूसरा क्या है? जब मूवमेंट जब होता है वो अवे फ्रॉम रिप्लेंट्स केमिकल is called negative chemotaxis। chemotaxis। ठीक। तो यहां पर हमने देखा दो चीजें हैं, एक है केमिकल अट्रैक्टेंट्स, दूसरे हैं रिपेलेंट्स। अगर हम बात करें अट्रैक्टेंट्स की, अगर कोई बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल होगा कोई केमिकल, उसकी तरफ वो जाने की कोशिश करेगा तो उसे हम बोल देंगे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। अगर कोई बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होगा, जिसे बोलते हैं रिपेलेंट्स, मतलब कि दूर, हेटर। ठीक। अगर वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होगा तो उसे क्या बोल देंगे? उससे वो दूर जाने की कोशिश करेगा बैक्टीरिया, इसीलिए उसे बोल दिया गया निगेटिव कीमोटैक्सिस, मतलब कि उससे वो दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक। अब इसमें मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा क्या होता है? फ्लैजिला होता है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या होता है, तो जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, वो क्या है? वो है फ्लैजिला। तो द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? फ्लैजिला। ठीक। अब ये फ्लैजिलर मोशन जो होता है वो क्या होता है? फ्लैजिलर मोशन टू टाइप का होता है। ठीक। फ्लैजिलर मोशन, फ्लैजिलर मोशन। अब ये जो फ्लैजिलर मोशन है ये कितने टाइप का है? टू टाइप का है। एक को बोलते हैं हम रन, एक को बोलते हैं टम्बल। ठीक है। दो टाइप का फ्लैजिलर मोशन है, एक को बोलने हैं रन और एक को बोलना है टम्बल। तो रन को हम कभी कभी बोलते हैं कि इसे बोलते हैं स्ट्रेट मूवमेंट। स्ट्रेट मूवमेंट। और इसको हम बोल देते हैं रैंडम, रैंडम रोटेशन। ये किसी डायरेक्शन में हो सकता है और ये जो होता है वो स्ट्रेट मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिला में मोटर मशीन होती है जिसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, वो जो होता है फ्लैजिला, इसमें रोटेट जो करता है वो काउंटर क्लॉकवाइज करता है। जब रन या फॉरवर्ड या स्ट्रेट मूवमेंट जब होता है तब यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है, तब फ्लैजिला यहाँ पर जब रोटेट करता है, तो लिख लेना यहाँ पे फ्लैजिला रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। यहां पर फ्लैजिला कैसे रोटेट करता है? काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दैट मीन्स मूव फॉरवर्ड स्मूथली, इसलिए ये स्मूथली फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। ठीक है। मूव फॉरवर्ड स्मूथली। ठीक है। ये स्मूथली फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं फिर। ठीक, हम ये बात तुम्हें समझा चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टंबल की। टंबल में क्या होता है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह या बोले काउंटर क्लॉकवाइज की जगह ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला का ओरिएंटेशन जो होता है वो बिखर जाता है। उस ओरिएंटेशन के बिखर जाने से क्या होता है, वो रैंडम रोटेशन करने लगता है।
या थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगा, फिर रैंडम रोटेशन करने लगेगा, फिर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी किस तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। समटाइम इट इज कॉल्ड व्हेन जो अट्रैक्टेंट्स हैं वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो टम्बल मूवमेंट करने लगता है, टम्बल मूवमेंट होने लगता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यहाँ पर फ्लैजिलर जो रोटेशन है, फ्लैजिलर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, ठीक। और दूसरा, ये रेंडमली रीओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया रेंडमली रीओरिएंटेड होते हैं यहाँ पर, उनकी कोई पता नहीं होता, रेंडमली कहीं किधर ओरिएंट हो जाएंगे, किधर किधर उनका ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो उनकी डायरेक्शन यहाँ पर निश्चित नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी कीमोटैक्सिस का बेसिक के बारे में जाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हाउ सिग्नलिंग वर्क्स फॉर कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस के लिए सिग्नलिंग कैसे वर्क करती है और कौन कौन से सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है या उसकी क्या मैकेनिज्म है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ कीमोटैक्सिस के बारे में जाना है कि कीमोटैक्सिस क्या है, कीमोटैक्सिस के बेसिक को समझा है, फ्लैजिलर मोशन समझा है, रन क्या होता है, टम्बल क्या होता है, रन, ये सारी चीजें जानी। अगर यहाँ पर आपको कोई चीज ना समझ आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम वहां पर सिग्नलिंग समझेंगे कीमोटैक्सिस के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।